भगवान आंख बंद किए हुए हैं। संतन कहते हैं कि देखो भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद किया, यह स्त्री है, स्त्री का वध नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो भगवान विचार करने लगे कि आखिर इसको क्या करूं, कैसे मारूं, मारना तो है। दूसरे संत ने कहा कि अरे इसके लिए कोई भला आंख बंद करेंगे भगवान, वो स्त्री थोड़ी, वो तो राक्षसी है और भी बच्चों की हत्यारीन है, वो कृष्ण को भी मारने ही आई है। भगवान आंख इसलिए बंद किए थे कि इसको कौन से धाम में भेजना है, गोलोक में कि ब्रह्मलोक में। तीसरे संत ने कहा नहीं नहीं, भगवान आंख इसलिए बंद किए थे कि भगवान की दोनों आंखें सूर्य और चंद्रमा है। भगवान विचार कर रहे थे कि सूर्य लोक में भेजूं कि चंद्रलोक। ये संतों के अपने अपने मत हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ कि संत क्या क्या सोचते हैं, लेकिन जो भी सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। एक संत ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान तो इसलिए आंख बंद किए, सोचे थे कि भाई चल रहा हूँ गोकुल, माखन मिश्री खाऊंगा, ये तो छठे दिन पुतना विष लेके आ गया। एक संत कहते हैं नहीं, भगवान ने आंख इसलिए बंद किया कि जरा देखूँ तो सही, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो मेरी माँ बनने जा रहा है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, जो बच्चे बच्चियाँ बनते हैं इनको ईश्वर मान के प्रणाम करो। पूतना विष पिलाने गई है, विष का पान कराने वाली है, फिर भी उसको कृष्ण अपनी माँ मानने को तैयार है कि लाख सही विष ही सही, लेकिन मेरी माँ बनने तो आई है। इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। भगवान ने आंखें बंद किया। भगवान को स्मृति आई कि जब मैं वामन अवतार में राजा बलि के द्वार गया था, ते उनकी बेटी रत्नमाला थी, और मेरे सुंदर स्वरूप को देखकर इसके मन में ये भाव आया था कि कितना अच्छा होता, कितना सुंदर मेरा पुत्र भी होता, मेरे जैसा पुत्र इसको चाहिए था। इसने मन में सोचा था, लेकिन हम सामने थे, इसलिए मैंने मन ही मन कहा कि तथास्तु देवी ऐसा होगा। लेकिन जब हम विराट बनकर 3 पग में सब कुछ नाप लिए, इसने कहा कि ऐसा पुत्र मुझे होता तो विष पिला के मार डालता। इसीलिए निवेदन आप सभी से, मंदिर में जाओ तो, भगवत कथा में बैठो तो, गुरु के द्वार जाओ तो संकल्प विकल्प न करें, अच्छी ही बात सोचें, क्योंकि जो अच्छा सोचोगे वो तो होगा ही, तो जो बुरा सोचोगे वो भी तो होगा। इसीलिए भगवत कथा में बैठें, भगवत धाम में बैठें, गुरुद्वार पे बैठें तो कृपा करें कभी भी मन में भूल कर भी गलत बात ना आने दें। मैंने सुनी है कथा, एक व्यक्ति रास्ते पे जा रहा था, राही था, गर्मी का दिन, थक गया, एक पेड़ के नीचे सोचा विश्राम करूं। पेड़ बहुत छायादार, अब जंगल का पेड़, पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है। मन में सोचा कि छाया बड़ी अच्छी है, हवा भी चल रही है, काश से खाट आ जाती, खटिया होती तो सो जाता। अच्छा, वो पेड़ ऐसा था कि खटिया वहाँ आ गई। खटिया आई तो सोचा है भगवान बड़ा चमत्कारिक पेड़ है, सोचे और खाट आ गई। लेकिन भूखे पेट थोड़ी नींद आएगी, भोजन मिल जाता तो बड़ा मजा। भोजन भी आ गया, भोजन किया, जल पिया, सो गया। इतना देर तक तो बढ़िया था। सो के उठा तो सोचा कि अरे जो सोच रहा हूँ सब हो जा रहा है, कहीं इस पेड़ पे कोई जिन्न उन्न तो नहीं रहता है, मुझे आके मार न डाले। ले वो पेड़ कल्प वृक्ष था, सच में जिन प्रगटा और मार ही डाले। भागवत भी कल्प वृक्ष है। आप और हम भी भूल कर भी विकल्प, संकल्प विकल्प से ऊपर उठें, निःसंकल्प अवस्था में आए, समता में जीने का अभ्यास करें। जितना हो सके जीवन में समता आए, नम्रता आए, उदारता आए, प्रसन्नता आए। समता, नम्रता, उदारता, प्रसन्नता, ये 4 सद्गुण भागवत के। मेरे गुरुजी कहते थे, मेरे गुरुजी ने कहा बेटा 4 को लाना है ना तो 1 ला दे, 1 से 4 आ जाएंगे। क्या बोले? प्रपन्नता। प्रपन्नता का अर्थ होता है शरणागति। एक बार हम हृदय से ईश्वर प्राप्त महापुरुष के शरणागत हो जाएं तो समता, नम्रता, प्रसन्नता, उदारता बिना कहे आ जाएगा। खूब भागवत पढ़ें, खूब उसका अध्ययन करें, उसको जीवन में लाएं, आएगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा है। खाली प्रपन्नता जीवन में ला दो तो बाकी 4
बिना कहे आ जाएगा। गुरु वशिष्ठ के पावन चरणों में भगवान श्री राघवेंद्र नमस्कार करते हैं। तो राघवेंद्र के जीवन में देखो, राम जी के जीवन में चारों गुण है। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाके भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव को वंदन करते हैं। तो कृष्ण के जीवन में भी ये चारों गुण है, समता, नम्रता, प्रसन्नता, उदारता। उन्हीं के जीवन में दृष्टिगोचर होता है जिनके जीवन में कोई सद्गुरु महापुरुष होते हैं। जो बिना गुरु के हैं वो जी नहीं रहे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ना मंत्र लेके जब, मुझसे लो, कोई जरूरी नहीं, किसी से भी लो। शुरुआत तो हो, विद्यालय में पढ़ना तो शुरू करो, साक्षर तो बनिए महाराज, फिर HD PhD बाद में। पहले आपका तो एडमिशन ही नहीं हुआ, बूढ़े दादा तो भी कर लिए है ना बाबा। शुरुआत तो हो जीवन का। ओम नमो भगवते वासुदेवा। एक अर्ज मेरी सुन लो, दीदार ओ कन्हैया। 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 कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दीदार ओ कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दीदार। ओम नमो भगवते वासुदेवा। गुरु करने से 15 प्रकार की शक्तियां जीवन में आती। हमारी कथा करने का मूल उद्देश्य क्या पता है? पूरी भागवत सुनने से कोई नहीं तरता, नहीं तो पूरा आधा देश तर गया होता जितनी भागवत हो रही है। भागवत समझने से तरेगा। घी बेचने से कोई मजबूत होता है क्या? घी चिल्लाने से भी कोई मजबूत नहीं होगा। घी का बल चाहिए तो घी खा के पचाइए, तभी होगा। स्वयं बताएं, अमर होना है तो एक लोटा अमृत पीना जरूरी है कि एक बूंद ही काफ़ी है? राहु, उसके जीवन में एक ही बूंद तो कभी गले तक था। एक बूंद अमृत भी गले से नीचे उतर गई तो हम अमर हो जाएंगे ना। एक लोटे की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का कोई एक प्रसंग आपको समझ में आ जाए और आपके जीवन में आ जाए तो आप मुक्त हो जाएंगे। 18,000 श्लोक आपके लिए नहीं है। भागवत पूरे विश्व को तारने के लिए है। 18,000 श्लोक हैं, 7 अरब से अधिक लोग हैं। आपके हिस्से में कितना आएगा? उतना बस आप अपने हिस्से वाला पचा लो तो काम हो जाएगा। एक जगह कथा हो रही थी तो जहाँ कथाएं होती तो भिखमंगे भी भीख मांगते ही रहते। तो आदमी भीख मांगता, उसने देखा कि एक आदमी बहुत बड़ी मर्सिडीज गाड़ी से आता है, गाड़ी खड़ा करता है, जाके सुनता है, आखिरी तक सुनता है, आरती के बाद फिर प्यार से उठता है और चले जाता है। भिखमंगा थोड़ा पढ़ा लिखा था, उसको लगा कि आदमी बहुत भक्त है, इससे कुछ ऐंठा जा सकता है। अब देखिए है तो भिखमंगा लेकिन अपने को बुद्धिमान मान रहा है। उसको लगा कि इससे कुछ मांगा जा सकता है। क्या किया? जैसे ही वो साहब गाड़ी में जाने को की, कथा सुनने के बाद रोका, बोले साहब मैं देखता हूँ आप रोज कथा में आते हैं। बोले हाँ।
बड़ा ध्यान से कथा सुनते भी हैं। बोले हाँ। तो साहब आप बताइए, भगवान हम सबके माता पिता हैं? बोला हाँ भाई सही है, सबके माता पिता भगवान हैं। तो बोले जब हम सबके माता पिता भगवान हैं तो इस नाते से तो आप और हम भाई भाई हुए। उसने कहा बिल्कुल भाई, एक ही सृष्टि में रहते हैं। भिखमंगे ने कहा तो मेरा हिस्सा दो। अब इस भिखमंगे को हुआ कि एक करोड़पति आदमी है, काम में मेरा हो गया। बोले साहब सब भगवान के हैं, भगवान ही हमारे माता पिता हैं, तो आप और हम भाई भाई हुए, तो आप अपने में से मेरा हिस्सा दो। अच्छा, रोज वो आदमी इस भिखमंगे को 10 रुपये देता था पर डे। अब इसको लगा कि आज हिस्सा मांग लूँ तो 2-4 लाख वाली बात हो जाएगी। तो जो 10 रुपया दिया था वो भी निकाल लिया उस बुद्धिमान व्यक्ति ने। अब इसको लगा कि 10 रुपया निकाल लिया तो कुछ ज़्यादा देगा। अब 10 रुपया निकाल के लगे जेब टटोलने कि भाई छुट्टा है कि नहीं। छुट्टा था ही नहीं। बड़े आदमी बोले अब तेरा हिस्सा कल लेके आऊँगा। तो उसको लगा कि अब कल चेक पे साइन वाइन करके आएंगे लेके बढ़िया से। कल वो आदमी कहीं से ढूंढ के पुराने जमाने का एक आना पहले जो चलता था वो लेके आया। आज भिखमंगा बढ़िया से वट में बैठा है कि आज तो कुछ काम हो ही जाएगा। उसको दिए, ये ले। अरे बोले साहब इतने बड़े आदमी हो, मेरा हिस्सा एक आना। बोले नहीं नहीं, भगवान हम सबके माता पिता हैं, तो तू ही नहीं पूरा विश्व मेरा भाई हुआ ना भाई। तो मेरे पूरी संपत्ति में पूरे विश्व का हिस्सा लगाऊंगा तो तेरा इतना ही आएगा, तेरे हिस्से में तो इतना ही आएगा ना भाई। ले, ले। जो रोज 10 मिलता था वो भी गए। कई लोग बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। नहीं नहीं, आप और हम, भक्त का अर्थ यह नहीं होता है कि हमको जो समझा दे वही करें। कई लोग बड़े चतुर होते हैं। हमारे काशी में एक संत थे, तो कि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, वो कहते थे कि जो दानी है उसी को इंसान मान। वैसे कहते थे, जो दानी है उसी को इंसान मान। तो किसी ने कहा स्वामी जी जो दानी नहीं है वो, बोलो उसको नादान जान। जो दानी नहीं है वो नादान जान, वो कहते थे। एक जगह कथा हो रही थी, तो गांव के संपन्न व्यक्ति, माने जाने व्यक्ति आए, मंच पर बैठे बगल में, और आयोजक से कहे कि 2100 रुपया मेरा बुलवा दो, लेकिन गुप्त दान, मैं नाम नहीं चाहिए। अनाउंसमेंटर ने कहा हाँ भाई 2100 रुपया गुप्त दान आया है। अब गुप्त दान बुलवा तो दिए लेकिन संतोष नहीं हो रहा है। फिर जाके कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया है वो इसी मंच पर बैठे हैं। अब गुप्त दान है। उसने कहा भाई जिन्होंने 2100 रुपया गुप्त दान दिया वो इसी मंच पर बैठे हैं। अभी भी संतोष नहीं हो रहा है कि कैसे जानेंगे कि मैंने ही दिया। जाके उससे कहे कि कह दो कि दाहिने तरफ से जो तीसरी कुर्सी है उस पे बैठे हैं, गुप्त दान, नाम नहीं बोले। बोला भाई जिन्होंने 2100 रुपया गुप्त दान दिया है वो इसी मंच पे दाहिने तरफ की तीसरी कुर्सी पे बैठे हैं। तो जब जाने लगे तो सबने कहा हुजूर दान, बोले कल चेक आके ले जाना। बड़े आदमी हैं। आयोजक गए सुबह तो चेक दे दिया इन्होंने, ले जाओ। बैंक में लेके गए भजाने, बैंक वाले ने कहा पागल वागल हो, ये चेक नहीं चलेगा। क्यों? बोले इस पे साइन का है, नाम तो लिखा ही नहीं उन्होंने। लेकर आए साहब आप अपना नाम तो लिखे ही नहीं है, चेक भेजेगा कैसे? इसने कहा तो भैया गुप्त दान है ना, जब नाम बोला ना ही नहीं तो भला लिख के क्यों दूंगा? गुप्त दान किया है मैंने ना भाई, तो जब मेरा नाम बोला ही नहीं गया है तो मैं लिख के भला दूंगा। अब बताइए वो चेक भेजेगा? कितना बढ़िया गुप्त दान है। कुछ लोग अजीब होते हैं, समझ में नहीं आता कौन से दान में चलते हैं। ये दान हुआ क्या? ओम नमो भगवते। तो मैं आपसे निवेदन करूं, आपके हमारे जीवन में गुरु की मंत्र जरूर हो। मंत्र से मैं क्यों इस पर जोर देता हूँ, जब आप जप करने लगेंगे, तिलक करने लगेंगे, माला पहनने लगेंगे, तो कम से कम ये तो आपको लगेगा ना कि मैं सनातन धर्म में जन्मा हूँ। इतना तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मुझे तो आश्चर्य होता है, कई लोग तो ये भी भूल गए कि हम सनातन धर्म में जन्मे हैं। याद ही नहीं रहता बेचारों। याद कीजिए और याद ही न कीजिए, औरों को कराइए। मैं तो निवेदन करते रहता हूँ कि हर व्यक्ति को चाहिए, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है आपकी ना, तो जिस दिन छुट्टी हो उस दिन कम से कम एक हिंदू दूसरे हिंदू को जगाए, उसको बताए अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है।
हफ्ते में एक दिन हम सब एक दूसरे से मिलें, अपने धर्म के प्रति जागरूक हों, एक दूसरों को जगाएं, अपने देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है ये भी हमारी जिम्मेदारी है भाई। खाली परिवार चलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो भाग स्कंद पुराण में शिव जी कहते हैं पार्वती से, गुरु मंत्रो मुखे अस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यंती गुरुपुत्र के। निवेदन है सभी से, ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में 15 बातें आएंगी। भगवत नाम जप करने से जिस दिन आप जब शुरू करते हैं, जिस दिन मंत्र लेके, उस दिन से ही आपके जीवन में 15 प्रकार की शक्तियाँ आने लगती हैं। इसीलिए कुछ करो न करो, पहले जप करो। अपने बेटे बेटियों को भी संस्कारित करना है। आपको कोई डरना नहीं कि मेरी बेटी कैसी होगी, मेरा बेटा कैसा होगा। बचपन से उसको बस ईश्वर से जोड़ दो, पक्का है कि बढ़िया होगा। और जो ईश्वर से नहीं जोड़ रहे हैं, जो अपने बच्चे बच्चियों को संस्कृति का ज्ञान नहीं दे रहे ना, फिर उन्हीं के बच्चे बच्चियाँ बड़े होते हैं। मेरे अपने मौसा की बेटी उन्हीं को जेल में डलवा दी। ये है CBSE बोर्ड की पढ़ाई, ये है पश्चिमी कल्चर। मुंबई पढ़ते थे हम लोग, वहीं भी पढ़ते। सोचिए, ये हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि तुम्हारे माँ बाप भी तुमको यदि कपड़े पहनने से यदि ऐसे कुछ डांटते तो पुलिस कंप्लेन करे। ये भारत की स्थिति है। ऐसे विद्यालयों में हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा के बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी क्या हो, बेवकूफ़ आदमी हो। आप अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। हम लोग गए, बताइए ये हालत है देश की। आपके बच्चे बच्चियाँ यदि जब करते हैं तो आपको डर नहीं कि मेरी बेटी किसी से प्रभावित हो जाएगी। आपको डर नहीं कि मेरा बेटा किसी के संग में आके सिगरेट और दारू पिएगा। कब नहीं पिएगा? जब वो ईश्वर से जुड़ा रहेगा। मेरे संग भी बहुत लोग मिले हैं शहर में, हमारी पढ़ाई लिखाई, मेरे साथ के सारे बच्चे कोई ना कोई नशा न करते हैं। हम कुछ नहीं करते क्योंकि हम छोटे थे, तीसरी कक्षा में तो मुझे मंत्र दिला दी गई थी। तो भगवत मंत्र जपने का प्रभाव रहा। ईश्वर का नाम कहाँ व्यर्थ जा सकता है भाई। छोटे से ध्रुव मंत्र जपते हैं, छोटे से प्रहलाद मंत्र जपते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों को लगता है कि बेटा तिलक करेगा, सिखा रखेगा, मंत्र जपेगा तो बेवकूफ़ कहा जाएगा। वो लोग अपनी जालीदार टोपी लगाने में उनको शर्म नहीं आती। हमारे नौजवानों को तिलक लगाने में शर्म आती है। धिक्कार है तेरी नौजवानी को, जो अपने धर्म के लिए न जी सके, अपने धर्म में न जी सके। प्रार्थना है सभी से, अपने बच्चे बच्चियों को तिलक लगवाइए। कई हरामखोर स्कूल कहते तिलक लगा के मत, ऐसे स्कूलों को बहिष्कार, उनको भेजो ही मत अपने बच्चे बच्चियों को। वो हिजाब पहनने के लिए चले गए कोर्ट तक। और यहाँ हिंदुओं की बेटियों की इतनी मूर्खता है कि बोले हमारे आज़ादी पे पाबंदी, हम जैसा मन वैसा पहनेंगे। तुम्हारा मन करेगा गोबर खाने को तो गोबर खाओगी। माँ बाप भी उतना ही दोषी है। बच्चे बच्चियों को कितनी बुद्धि है भाई, तो छोटे हैं ना। दोषी तो माँ बाप है जो ऐसे वस्त्रों को खरीद कर बच्चों को देते हैं और बाद में कहते हैं कि मेरी बेटी को छेड़ रहे हैं। तुम खुद ही मूर्ख हो, तुमने ही तो पहनाया था। हमारे वस्त्र तो ऐसे हों कि हमें कोई देखे तो उसको मीरा की याद आए, सेबरी की याद आए। हमारी बेटी को देख के किसी फिल्म एक्टर की याद नहीं आनी चाहिए। ओम नमो 15 प्रकार की शक्तियों में पहली भुवन पावनी शक्ति। भगवत नाम जप करें, भुवन पावनी शक्ति आएगी, सर्वव्याधिनी विनाशिनी शक्ति आएगी। इसीलिए निवेदन सभी से, हम सभी जितना हो सके जप करें, ध्यान करें, प्रतिदिन तिलक करें। नहीं आपके पास मिलता है तो चंदन नहीं हो, कुमकुम नहीं हो, तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर तिलक करो, बहुत लाभ। जिसके बेटे बेटी जिद्दी बहुत हों, तुलसी के जड़ की मिट्टी, पीपल के जड़ की मिट्टी, ध्यान से सुनते जाएंगे, तुलसी की, पीपल की और आंवले की, या फिर गाय जहाँ बांधी जाती ना, गाय के जड़ की, पैरों की मिट्टी, इन तीनों मिट्टियों को मिला के तिलक करें। आपके बच्चे बच्ची को कभी नज़र नहीं लगेगी, बुद्धि का विकास होगा। गाय माता जहाँ बांधी जाती वहाँ की धूल ले लो। यहाँ तक मैंने सुना है और देखा है, जो महिलाओं को पुत्र नहीं होते ना, कई बार कई महिलाओं को तकलीफ होती है, तो जो गाय जहाँ बांधी जाती है उस गाय की मिट्टी कहीं से ले लो और वो थोड़ा सा अपने पेट पे लगाएं।
बहुत सुंदर प्रयोग है ये, जिनको बार बार गर्भपात वगैरह हो जाता है तो गाय के चरणों की मिट्टी, तुलसी की मिट्टी और पीपल की जड़ की मिट्टी, तीनों मिट्टी को मिला के बच्चों को तिलक करो। देखो बच्चों का जिद्दीपना कैसे खत्म होगा, उनकी याद शक्ति बढ़ेगी, उनको नज़र न लगे। बहुत लाभ है। पहले तो हम भी करते थे, आजकल थोड़ा सा हमसे लापरवाही हो गई, पहले हम करते थे। आप सभी से प्रार्थना है, हम सभी ना इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, बहुत लाभ है।